हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 15 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम मास्टर कॉन्ग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे कुछ अनयूजुअल फील हो रहा होता है। और तभी मास्टर कॉन्ग के साइड में से टियान निकल जाता है और टियान ने अपने स्लेज स्किल को एक्टिव किया होता है, इसलिए मास्टर कॉन्ग उसको देख नहीं पाता। मास्टर कॉन्ग किसी के प्रेजेंस को महसूस करते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, और मास्टर कॉन्ग डरते हुए परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर मुझे ये वियर्ड फीलिंग क्यों हो रहा है। चाहे जैसा भी हो, मुझे यहाँ से पहले निकलना चाहिए। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जल्दी से निकलना ही अच्छा होगा मेरे लिए। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो मास्टर कॉन्ग के बिल्कुल पीछे होता है और टियान के हाथ में स्कारलेट डैगर होता है। और तभी टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग। और इस नोटिफिकेशन में मास्टर कॉन्ग के इन्फो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम बताया जाता है कि कॉन्ग सेंगफेंग, कल्टीवेशन लेवल, स्पीड रिफाइनमेंट स्टेज 2, स्किल्स अननोन और कॉम्बैट एबिलिटीज भी अननोन। और ये सब डिटेल्स टियान की स्क्रीन पर पॉपअप होता है। और तभी टियान कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मास्टर कॉन्ग के किसी भी चीज से। मैं बस यही जानता हूँ कि उसका कल्टीवेशन लेवल स्पीड रिफाइनमेंट स्टेज 2 का है, जो मेरे लेवल से बहुत ज्यादा कम। अगर ये मुझसे ज्यादा ताकतवर भी होता तो भी मैं इस टकलू को आज नहीं छोड़ता। और इसी के साथ टियान मास्टर कॉन्ग पर अपने डेगर से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि टियान का स्कारलेट डेगर मास्टर कॉन्ग के साथी को पीछे से सीध कर बाहर आ जाता है और मास्टर कॉन्ग को कुछ पता भी नहीं चलता। और जब मास्टर कॉन्ग को ये रियलाइज होता है तब वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आ। और इसी के साथ टियान तेजी के साथ मास्टर कॉन्ग के सामने आ जाता है और वो मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मास्टर कॉन्ग, तुमने बहुत जी लिया, अब तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारी मरने की बारी आ गई है। और टियान को देखते हुए मास्टर कॉन्ग एक बार लास्ट कहता है कि टियानोन, तुमसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ा मुझे। और इसी के साथ मास्टर कॉन्ग जमीन पर गिर जाता है और हमारा प्यारा टकलो पोरलॉक सीधा जाता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने सक्सेसफुली मास्टर कॉन्ग को मार दिया है। आपको 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200 क्रेजी पॉइंट्स हासिल हुआ है। और साथ ही में टियान को एक क्राफ्टिंग गॉड हैमर मिलता है। और हम टियान को देखते हैं जिसके हाथ में किसी तरह का एक ग्लास का बोतल होता है और टियान उस बोतल के कैप को खोल देता है और टियान इस बोतल के अंदर जो लिक्विड होता है वो मास्टर कॉन्ग के डेड बॉडी के ऊपर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लिक्विड के गिरते ही मास्टर कॉन्ग की डेड बॉडी बिल्कुल बर्फ की तरह डिजॉल्व होने लगती है। और टियान अपने हाथ में उस ग्लास बोतल को लेकर कहता है कि ये आइटम मुझे उस एसेसिन से मिला था। इस आइटम को किसी भी तरह के एविडेंस को इरेज करने के लिए यूज किया जाता है और इससे किसी भी तरह के डेड बॉडी को भी जड़ से गायब किया जा सकता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि मास्टर कॉन्ग के जैसे लोगों को जीने देना ये बस एक पागलपनी होगा। अच्छा हुआ कि मैंने इसका काम यहीं पर निपटा दिया, नहीं तो मास्टर कॉन्ग फ्यूचर में मेरे लिए और भी ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट करता और टियान जॉन प्लेस को इसकी खामियाबी भुगतना पड़ता, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। पर अब से मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और इसी के साथ हम हेवनली रेन हाउस के रेसिडेंशियल एरिया को देखते हैं जहाँ पर टियान के रूम के अंदर पिविलियन लॉर्ड जी और उसके कुछ असिस्टेंट्स टियान को विजिट करने के लिए आते हैं और जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और पिविलियन लॉर्ड जी परेशान होकर टियान से पूछती है कि टियान आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और टियान कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस एक एसेसिन को यहाँ पर मार दिया। और पिविलियन लॉर्ड जी कहते हैं कि क्या एक एसेसिन, क्या ये हो सकता है कि स्काई फिनिक्स हॉल ने इसे भेजा होगा। और टियान कहता है कि ये तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। और टियान सोचता है कि मैंने अपने सभी टास्क को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रबल्स को अवॉइड करने के लिए। और पिविलियन लॉर्ड जी टियान से कहती है कि यंग मास्टर टियान, मुझे माफ करना, हेवनली रेन हाउस ने आपको एक अच्छी सिक्योरिटी नहीं दे पाई, हम आपको प्रोटेक्ट करने में असफल रहे। इसके बदले में मैं आपको 10% और भी ज्यादा प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करूंगी, मतलब हम आपको हमारे प्रॉफिट्स में से 60% देंगे। और तभी टियान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर जो गार्ड्स है वो लोग स्पीड रिफाइनमेंट 8 या 9 स्टेज में होंगे, वो लोग किसी भी हालत में एक एसेसिन को नहीं रोक पाएंगे, ये हेवनली रेन हाउस की गलती नहीं है। और पिविलियन लॉर्ड जी कहती है कि पर सच तो ये है ना, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, प्लीज यंग मास्टर आप हमारे कॉम्पेंसेशन को और हमारे एपोलॉजी को एक्सेप्ट करें, यही बस एक लास्ट चीज है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें भी आपकी खिदमत करने के लिए एक मौका दे। और इसी के साथ पिविलियन लॉर्ड जी सोचती है कि टियान ने सच में हेवनली रेन हाउस की बहुत ज्यादा मदद की कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और टियान की मदद के बदले इतने अमाउंट में उसे मनी देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाए। और तभी टियान कहता है कि पिविलियन लॉर्ड जी, मैं आपके ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर हमें जो मटेरियल चाहिए था वो हमें मिल गया है, इसलिए हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये एसेसिन के इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और पिविलियन लॉर्ड जी अपने स्माइल को मेंटेन करते हुए कहती है कि मैं आपके डिसीजन को समझ सकती हूँ यंग मास्टर, मैं आपको यहाँ पर रोकने के लिए ट्राई नहीं करूंगी, पर कभी भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत होगी तो हेवनली रेन हाउस के लोग आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट होता है और जहाँ पर टियान कहता है कि ठीक है पिविलियन लॉर्ड जी, अब हम यहाँ से चलते हैं। और लॉर्ड जी कहती है कि यंग मास्टर टियान, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और हम यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देंगे अगर आप किसी भी चीज़ को कभी भी खरीदना चाहते हो तो। और तभी उनको कोई इंटरप्ट करते हुए कहता है कि
स्काईफोनिक्स हॉल में एक ऑक्शन होने वाला है और वो लोग एक एक्सीलेंट ग्रेड के वेपन को सेल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और यह नहीं, वहाँ पर बहुत सारे एडवांस रैंक के वेपन्स भी है और इन वेपन्स को क्राफ्टिंग गॉड क्लैन ने प्रोड्यूस किया है और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग गैदर हो गए हैं और उन लोगों ने कहा कि स्काईविंड सिटी में क्राफ्टिंग गॉड क्लैन ने प्रोड्यूस किए हुए वेपन्स के अलावा बाकी सभी स्पिरिट वेपन्स फेक है। और ये सुनकर टियान और बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं और इसके साथ पिबिलन लॉर्ड जी परेशान होकर सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्काईफोनिक्स हॉल के लोग हमसे डील करने के लिए क्राफ्टिंग गॉड क्लैन से हेल्प लेंगे। स्काई रेंज सिटी के क्राफ्टिंग मास्टर्स एग्जाम और साथ में स्पिरिट वेपन्स रैंक असेसमेंट, ये सब कुछ क्राफ्टिंग गॉड क्लैन डिसाइड करता है। और अब वो लोग स्काईफोनिक्स हॉल के साथ मिल गए हैं और सबको बोल रहे हैं कि हमारे सेल किए गए वेपन्स फेक है, जो जरा सा झूठ है। और टियान सोचते हुए कहता है कि क्राफ्टिंग गॉड क्लैन ना, और इसी के साथ वो एक नाम लेता है मालियांग पेंग। और ये सुनकर पिबिलन लॉर्ड जी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और टियान से पूछती है कि यंग मास्टर, क्या आप मालियांग पेंग को जानते हैं? और टियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैंने उसके बारे में रूमर सुना है। और तभी टियान के साथ आने वाली एक सीनियर कहती है कि यंग मास्टर, मालियांग पेंग वही एक स्टूडेंट है जो इस बार एंशिएंट रूइन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा एरोगेंट होगा और वो आपके बनाए हुए वेपन्स को फेंक करेगा। चलिए हम स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर चलते हैं, उन लोगों से हम एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं। और इसी के साथ हेवनली रेनर्स की तरफ बहुत सारे लोग गुस्से के साथ आने लगते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें रिफंड चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लोग अपने वेपन्स को वापस करने के लिए हाथ में लेकर आते हैं और सभी लोग चिल्लाकर गुस्से से कहते हैं कि क्राफ्टिंग गॉड क्लैन के स्टूडेंट ने कहा है कि ये सभी एडवांस रैंक के स्पिरिट वेपन्स जो तुम लोगों ने बेचा है वो सब फेक है, ये सब बस एक नॉर्मल रैंक के स्पिरिट वेपन्स है। और तभी कोई दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि इसलिए तो इन लोगों ने इतने कम दाम पे बेचा था, क्योंकि ये सभी वेपन्स फेक है, हमें हमारी मनी वापस दे दो। और इसी के साथ सभी लोग पिबिलन लॉर्ड जी की तरफ वेपन्स को देने लगते हैं। और तभी वो लोग कहते हैं कि इसलिए तो हमें कुछ अजीब सा फील हो रहा था जब भी हम इसे यूज करते थे, क्योंकि ये एक नॉर्मल रैंक का स्पीड वेपन है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हेवनली रेनॉल्ड्स के लोग हमें फेक वेपन्स को सेल करेंगे। और पिबिलन लॉर्ड जी परेशान होकर सबको कहती है कि प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हमने जो वेपन्स सेल किया वो सभी एडवांस रैंक के स्पीड वेपन्स थे, इनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और सभी लोग लॉर्ड जी से कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। क्राफ्टिंग गॉड क्लैन के डिसिबल ने कहा है कि ये सभी वेपन्स फेक है। क्राफ्टिंग गॉड क्लैन क्राफ्टिंग का सिंबल है, आखिर हम उसको छोड़कर तुम्हारे बातों पर क्यों बिलीव करें? तुम लोग बस हमसे झूठ बोल रहे थे, हमें इन सब वेपन्स का रिफंड चाहिए। और ये सब सुनकर टियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पिबिलन लॉर्ड जी से कहता है आप उन्हें उनके रिफंड दे दो। और पिबिलन लॉर्ड कहते हैं कि पर यंग मास्टर, और इसी के साथ वो कहती है कि ठीक है, आपने जो कहा मैं वही करती हूँ। और इसी के साथ वो सभी से कहती है कि आप लोग मुझे फॉलो करो और अपने अपने रिफंड को ले जाओ। और टियान गुस्से से कहता है कि लगता है कि अभी मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे सब कुछ यहाँ पर सेटल डाउन करना होगा, हमें स्काईफोनिक्स हॉल पर दोबारा जाना ही होगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें स्काईफोनिक्स हॉल को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कहता है कि ये तो पिबिलन लॉर्ड जी है। और हम देखते हैं कि स्काईफोनिक्स हॉल का लॉर्ड लियान होता है और वो हंसते हुए पिबिलन लॉर्ड जी से कहता है कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो पिबिलन लॉर्ड जी को यहाँ पर ले आई। और पिबिलन लॉर्ड जी कहती है कि पिबिलन लॉर्ड लियान, ऐसा फेक प्रिटेंड करना बंद करो, आखिर तुम लोग सबको क्यों भड़का रहे हो कि हेवनली रेनॉल्ड्स के लोग फेक स्पीड वेपन्स को सेल कर रहा है। हमने जो भी एडवांस रैंक के स्पीड वेपन्स को सेल किया वो सभी वेपन्स जेन्युइन है, तुम ये जानते हो। तुम लोगों ने इस इशू को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है, हमारे बनाए गए वेपन्स को फेक कर। और इसके बाद पिबिलन लॉर्ड जी क्या करती है ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसके साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।